अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने टिश्यू और टिश्यू की टाइप्स पे डिस्कस किया था। आज हम बोन के टिश्यू और उसके फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में से बोन हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो कि वेट, प्रेशर और डैमेज को बेयर कर सकती है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू की तरह बोन के अंदर भी सेल और मैट्रिक्स पाए जाते हैं। बोन की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी मजबूती या इसका रिजिड होना है, जिसकी मेन रीज़न कैल्शियम फास्फेट की डिपोजिशन है। और इन तमाम वजूहात से बोन की मेन प्रॉपर्टी इसकी टफनेस और हार्डनेस है। नेक्स्ट बोन सेल्स हैं। बोन के अंदर 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं, जिनमें एक ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट को हम बोन फार्मिंग सेल भी कहते हैं, जो कि हमारे मैट्रिक्स को बनाते हैं। ओस्टियोसाइट हमारे मैच्योर बोन सेल हैं जो कि मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये बोन टिश्यू को मेंटेन करते हैं और मिनरल एक्सचेंज को भी रेगुलेट करते हैं। लास्ट पे ओस्टियोक्लास्ट है। ये सेल हमारी बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। इनको हम बोन ब्रेकिंग सेल भी कहते हैं। ये बोन टिश्यू की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से रीमॉडलिंग होती है और कैल्शियम भी रिलीज होता है। यहाँ पे हमारे पास बोन सेल्स की एक डायग्राम है, जिसमें सबसे पहला सेल ओस्टियोजेनिक। ये हमारी बोन के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल होते हैं, जिनसे बोन की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट ओस्टियोब्लास्ट हैं, जो कि हमारे बोन फार्मिंग सेल हैं और ये मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड पे ओस्टियोसाइट्स हैं, जो कि हमारे मैच्योर बोन सेल होते हैं और ये बोन टिश्यू की मेंटेनेंस करते हैं। लास्ट पे ओस्टियोक्लास्ट है, जिनको हम बोन ब्रेकिंग सेल भी कहते हैं। ये हमारे बोन के टिश्यू की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से रिमॉडलिंग और कैल्शियम रिलीज होती है। बोन सेल के बाद बोन मैट्रिक्स है, जो कि मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। बोन टिश्यू की हार्डनेस इसमें पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से होती है, जो कि इसका 65% वेट भी बनाती है। बोन में पाए जाने वाले मिनरल में कैल्शियम और फास्फेट इंक्लूड है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसके अलावा सब्सटेंशियल क्वांटिटी में सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और सिट्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट बोन टिश्यू की टाइप्स हैं। अगर बोन के किसी क्रॉस सेक्शन पार्ट को मैक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो हमें 2 किस्म के टिश्यू नजर आते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन हमारी बोन का डेंस पार्ट होता है, जिसके अंदर कैविटीज नहीं पाई जाती, जबकि स्पॉन्जी बोन हमारी बोन का लेस डेंस पार्ट है, जो कि भुरभुरा होता है और इसके अंदर सिलेंडर की शेप में स्पिक्यूल्स और ट्रेविकुलाई पाए जाते हैं, जो कि इंटरकनेक्टिंग कैविटीज की बदौलत एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे हमें लॉन्ग बोन की एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें हम स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू को देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन बोन का डेंस पार्ट होता है, जिसके अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती, जबकि स्पॉन्जी बोन हमारी बोन का लेस डेंस पार्ट है, जो कि भुरभुरा होता है और इसके अंदर सिलेंडर की शेप में स्पिक्यूल्स और ट्रेविकुलाई पाए जाते हैं, जो कि इंटरकनेक्टिंग कैविटीज की बदौलत एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसके साथ ही हमें बोन के डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं। बोन के दोनों एंड पार्ट को एपिफिसिस कहते हैं, बोन की शाफ्ट को डायाफिसिस कहते हैं, और वो पार्ट जो कि एपिफिसिस और डायाफिसिस के दरमियान होता है उसको मेटाफिसिस कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यही कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन टिश्यू लॉन्ग बोन के अंदर और शॉर्ट बोन के अंदर किस तरह पाए जाते हैं। लॉन्ग बोन के अंदर देखा जाए तो बोन के दोनों एंड, जिनको एपिफिसिस कहते हैं, वो ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना होता है, जिसके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन का एक शेल होता है। इसकी निस्बत अगर लॉन्ग बोन की शाफ्ट को देखा जाए, जिसको डायाफिसिस भी कहते हैं, तो ये इंटायरली कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना होता है, जिसकी इनर सरफेस पे स्पॉन्जी बोन की लेयर की लाइनिंग होती है। इन लॉन्ग बोन की एग्जाम्पल में फीमर, टिबिया और फिब्यूला इंक्लूड है। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें हम लॉन्ग बोन के अंदर स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो बोन के दोनों एंड, जिनको हम एपिफिसिस कहते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर स्पॉन्जी पार्ट है, जिसके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन का एक शेल है, जबकि बोन की शाफ्ट, जिसको हम डायाफिसिस कहते हैं, यहाँ पे इंटायरली कॉम्पैक्ट बोन है, जिसके इनर सरफेस पे स्पॉन्जी बोन की लेयर की लाइनिंग है। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन टिश्यू को शॉर्ट बोन के अंदर देखते हैं।
शॉर्ट बोन के अंदर स्पॉन्जी बोन का कोर होता है जिसके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन की लेयर की कवरिंग होती है। शॉर्ट बोन की एग्जांपल में हमारी रिस्ट में पाई जाने वाली 8 कार्पल बोन्स हैं। इसके अलावा हमारी बैक बोन की वर्टिब्रा और हमारी स्कल बोन की कुछ इरेगुलर बोन्स हैं। थर्ड पे फ्लैट बोन है जिसमें हमारी स्टर्नम, रिब्स और स्कल की ज़्यादातर बोन इंक्लूड है। और लास्ट में सीसामाइट बोन है जिसको पटेला भी कहते हैं और ये हमारे नी जॉइंट पे पाई जाने वाली नी कैप होती है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर हम इन शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्लैट बोन कैटेगरी में पाई जाने वाली स्टर्नम बोन है जो कि हमारे चेस्ट के एंटीरियरली पाई जाती है। इसके बाद हमारी बैक बोन का वर्टिब्रा है जो कि इरेगुलर इन शेप होता है और ये भी शॉर्ट बोन कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारे फुट में पाई जाने वाली टार्सल बोन है। नेक्स्ट पे सीसामाइट बोन है जो कि हमारे नी जॉइंट पे पाई जाती है और ये हमारा नी कैप बनाती है, इसको पटेला कहते हैं। और लास्ट पे हमारी लॉन्ग बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं। बोन टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में सबसे अहम फीचर इसमें पाई जाने वाली लैमिलर स्ट्रक्चर है। बोन में पाया जाने वाला मैट्रिक्स लेयर की शेप में अरेंज होता है जिसको लैमिलाई भी कहते हैं, जिसकी थिकनेस 3 से 7 माइक्रोमीटर होती है। इस लैमिला के अंदर पाए जाने वाले कोलेजन फाइबर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक हेलिकल और स्पाइरल शेप बनाते हैं। ये हमें बोन टिश्यू की एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये बोन का डेंस पार्ट है जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और इसके अंदर स्पॉन्जी पार्ट है जिसमें बोन का मैट्रिक्स पाया जाता है। जब बोन के स्पॉन्जी पार्ट को माइक्रोस्कोपिकली जूम करके देखा जाता है तो हमें इसके अंदर ट्रेबिकुलाई नजर आते हैं और जब इस ट्रेबिकुलाई को जूम करके देखा जाता है तो इसके अंदर हमें लैमिलर स्ट्रक्चर की लेयर्स नजर आती हैं जिसके अंदर कोलेजन फाइबर एक दूसरे के पैरेलल पड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट को भी देख सकते हैं। लास्ट में हम बोन फंक्शन देखते हैं जिनमें बोन का सबसे अहम फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर देती हैं। इसके अलावा मसल, टेंडन और लिगामेंट की अटैचमेंट के लिए साइट भी प्रोवाइड करती हैं। थर्ड पे हमारी बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट हो या होल बॉडी मूवमेंट हो, इसमें भी बोन हमारी हेल्प करती हैं। इसके अलावा बोन के अंदर कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं जिसकी वजह से बोन को हार्डनेस और टफनेस मिलती है। और लास्ट में बोन के अंदर रेड बोन मैरो पाई जाती है जिससे एरिथ्रोपोएसिस के थ्रू रेड सेल की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के मुतालिक या इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।